ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डैवी अपल दौजेड़ परु ते परमा बड़वेवी सब कर में मल का नाश कर हर प्राप्त करने जे आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है, गाथा नंबर चल रही है अपनी 11 पृष्ठ क्रमांक 16 17। देखो 11 तो अपन को प्रारंभ करनी है। कल उसके पहले अपन ये देख रहे थे ना, एक और शुद्ध ध्रुव चेतन स्वरूप परमात्म स्वरूप उसे अपना मानना। तो ये एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप क्या है? तो एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। शुद्धता के दो अर्थ होते हैं। एक शुद्धता का अर्थ होता है पर्याय की शुद्धता। तो जो पर्याय की अशुद्धता होती है वो मिटकर शुद्धता आती है, उसे शुद्धता कहते हैं। और एक होती है द्रव्य की शुद्धता, ध्रुव की शुद्धता। वो कहीं से मिटकर पहले मलिन थी और बाद में शुद्ध हो गई, ऐसी नहीं। वो जो शुद्धता है वो त्रिकाली है, उसमें कभी अशुद्धता आई नहीं। तो मैं जो वास्तव में मेरी जो वस्तु है, मेरा जो स्वरूप है, मैं कभी आज तक अशुद्ध नहीं हुआ। मैं तो सदा काल शुद्ध ही हूँ। समझ में आया? अशुद्धता की जो चर्चा है या जो शुद्ध होना है, समझ में, वो तो पर्याय की चर्चा है। और मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, और चाहे शुद्ध भाव हो, मैं ये भाव रूप कभी हुआ ही नहीं। मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व मात्र हूँ। ऐसा वो ध्रुव तत्व में अपनापन करने का नाम यहाँ शुद्ध है। शुद्ध विशेषण दिया ना, तो कोई समझे कि शुद्ध माने वो पर्याय वाला शुद्ध नहीं लेना। जो पर्याय वाली शुद्धता है वो आश्रय करने योग्य नहीं है। जो पर्याय की शुद्धता है वो अपना स्वरूप मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पर्याय में जो शुद्धता आती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उस पर्याय से भी भिन्न हूँ। जब ऐसी दृष्टि जिसकी होती है, ऐसा ध्रुव में अपनापन जिसको होता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। जिसे पर्याय की किंचित मात्र भी चिंता है, जिसे किंचित मात्र भी पर्याय में हेर फेर करने की इच्छा है, जिसे पर्याय में अपनापन है, जो पर्याय की मलिनता को अपना मानता है या पर्याय की मलिनता से अपने को आंकता है, उसे दूर करना चाहता है, तो वो कभी ध्रुव तत्व की दृष्टि नहीं कर सकता। समझ में आया? ध्रुव तत्व की दृष्टि पर्याय की जो अवस्था हो, जैसी अवस्था हो, चाहे वो अशुभ रूप हो, चाहे वो शुभ रूप हो, और चाहे वो शुद्ध रूप हो, उस पर्याय से भिन्न शाश्वत ज्ञायक तत्व की दृष्टि रखना सम्यक दृष्टि है। आया समझ में? और हम लोग सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम हमेशा रात और दिन पर्याय में ही तन्मय हैं।
और वो भी पर्याय में। कौन सी पर्याय में? स्थूल पौद्गलिक पर्याय। ये असमान जाति जो मनुष्य पर्याय है, यही मैं हूँ, यही मेरी सत्ता है। इससे भिन्न मेरी कोई सत्ता है ये पहचान ही नहीं हुई आज तक। समझ में आया? मैं मनुष्य हूँ और फिर मनुष्य से संबंधित जो संयोग तैयार हुए वे सब मेरे हैं। मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य। फिर मनुष्य से संबंधित जितने रिश्ते नाते तैयार हुए वो सब मेरे हैं। सबसे पहले मैं मनुष्य, फिर कौन सा मनुष्य? समझ में आया? कि साहब मैं आर्यखंड का मनुष्य हूँ। समझ में आया? भरत क्षेत्र का। अच्छा, फिर मैं जैन हूँ तो अजैनों का निषेध हो गया। फिर मैं दिगंबर हूँ, समझ में आया? तो 20 पंथी वाले मैं 13 पंथी दिगंबर। फिर मैं साहब ये वाला हूँ। फिर मेरे इतने भाई। अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तो भिंड के रहने वाले हैं। तो वो क्षेत्र में अभी भी मैं वहाँ का हूँ। समझ में आया? वहाँ में अपनापन चल रहा। और फिर ये शरीर वाला ये मेरा, फिर गोत्र, फिर मेरे भाई, फिर इतने भाई हैं, मेरी बहनें हैं, फिर मेरे पत्नी, फिर मेरे बच्चे, माँ बाप, ऐसे सब पर्यायों में अपनापन करता है। ये मेरे, ये मेरे। और तुम कौन होगे? मैं ये असमान जाति वाला मनुष्य। ये पक्का श्रद्धान है, मजबूती से बैठा हुआ है। ये श्रद्धान हिलता नहीं। अब ये श्रद्धान हिलता नहीं और फिर इस श्रद्धान के आधार पर मुझे सुखी होने के लिए पर पदार्थ चाहिए। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? पहले मैं मनुष्य, और मनुष्य सुखी कैसे होगा? मनुष्य सुखी होगा अच्छा मकान, समझ में आया? अच्छी गाड़ी, मोटर, बंगला, पत्नी, बच्चे, ये सब मुझे सुखी करेंगे। तो पहले अपने को मनुष्य माना, फिर मुझे सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए ये सब पर पदार्थ चाहिए। और ये पर पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? इकाई के आधार पर मिलते हैं, पैसे के आधार पर। तो सारी ताकत काय में चली गई? पैसा। तो सारे 24 घंटे दिमाग में पैसा 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 पैसा। आदमी को पैसे की ज़रूरत है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, चाहिए है बस। क्योंकि पैसे में पावर बहुत है। आज नहीं तो कल काम आएगा, मरते समय काम आएगा। मुझे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा पैसे पे है। बोलो, आदमी को अपने बेटे से ज़्यादा भरोसा पैसे पे होता है। इतनी आश्चर्य की बात है कि नहीं? आपको भरोसा बेटे पे नहीं है, जैसे आप मरे जा रहे हैं, आपको भरोसा पैसे पे है। आपके दिमाग में रहता है कि पैसा रहेगा, समझ में आया? तो सब कुछ रहेगा। ये बेटे भी मेरी सेवा करेंगे, ये परिवार वाले भी मेरी सेवा करेंगे। और अगर पैसा नहीं रहेगा तो मेरी कोई सेवा नहीं करेगा। तो लोग मरते मरते भी अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। समझ में आया? तो वो सारी ताकत, वो सारी चेतना पैसे में पसर गई। ठीक है कि नहीं? अब ये तो हो गई हमारी दृष्टि, ये तो हो गया हमारा श्रद्धान। अब ये श्रद्धान हमारा मजबूती से बैठा हुआ है। ठीक, अब देखना कितना स्थूल कि पहले तो ये शरीर ही अपना स्वरूप मान लिया। फिर पर्याय असमान जाति मनुष्य पर्याय जो पौद्गलिक है, फिर उसमें भी ये स्त्री पुत्र मकान दुकान ये मेरे हैं, फिर उसका सुख का आधार पैसा है। ठीक, अब मज़ेदार बात है, इतना मोटा मिथ्यात्व बैठा रखता है और एक तरफ से शुद्ध पर्याय से भिन्न हुए बात भी सुनता रहता है समझ में? अब अपन के साथ यही तो हो रहा। अपन बात तो सुन लेते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, लेकिन वो स्थूल भेद ज्ञान करने में भी अपन नपुंसक हैं। स्थूल भेद ज्ञान माने इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये शरीर ही मैं नहीं हूँ। समझ में आया? ये स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये मेरे से बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। मेरी सत्ता अलग है और उसकी सत्ता अलग है, और मैं भी शाश्वत तत्व हूँ
और ये जो पत्नी है, बच्चे हैं, ये भी अपने अपने शाश्वत तत्व हैं। इनको कोई जला नहीं सकता, मान नहीं सकता, इनको कोई बचाने की जरूरत नहीं है। मार ही नहीं सकता तो बचाने की क्या बात है, समझा। और ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करेंगे ही करेंगे। इनका परिणमन मैं नहीं करा सकता, करा सकते हैं अपन? अरे अपन अपने ही परिणमन नहीं करा सकते तो दूसरे का कैसे कराएंगे? अपन तो अपने ही परिणमन कराने में असमर्थ हैं, दूसरे का क्या करें? लेकिन फिर भी ऐसा मिथ्यात्व बैठा हुआ है, निमित्त की दृष्टि बैठी हुई है। नहीं 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 नहीं, बेटे को अपन सोचेंगे कुछ करेंगे तो बन जाएगा। अपन को बेटे का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, बेटी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, सोच समझ के शादी करनी पड़ेगी। उसको अंदर में ऐसा चलता है कि मैं अपनी तरफ से जितना दिमाग लगा सकता हूँ उतना तो लगा ही लूँ, ऐसा है। पर बाकी जो होगा सो होगा। तो देखो, पहले तो ये नक्की कर कि या तो जो होगा वो होगा कि तेरे करने से होगा। और अगर तू ऐसा मानता है ऐसा मेरे करने से तो नहीं होगा, जो होना होगा होगा, पक्का है ना, क्या तो सब ऐसा, तो अपनी ताकत क्यों खर्च करता है? क्यों वह सारी रात और दिन अपनी चेतना ऊपर द्रव्य में फैला के रखता है कि नहीं साहब अपने करने से भी होगा, समझे? तो फिर पूरी तरह वो ही मान ले कि अपने ही करने से होगा। फिर छोड़ स्वाध्याय, फिर छोड़ आत्मा की बात, लेकिन अध कचरा रहता है। थोड़ी देर के लिए ये मानता है कि जो होना है वो निश्चित है, फिर थोड़ी देर के लिए निकलने के बाद मानता है कि नहीं, करे बिना तो होगा नहीं, तो फिर कर्ता बन जाता है। मंदिर में अकर्ता बन जाता है और बाहर जाके कर्ता बन जाता है। ऐसे समझ में आया? जैसे फुटबॉल इधर से उधर घूमती रहती ना, दूसरे इधर पे, ऐसे ये जीव कभी कोई बात मानता है, कभी कोई मानता, और अंदर निर्णय नहीं करता। कभी तो कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय सच्ची है, बिल्कुल जो होना है वो निश्चित है, बिल्कुल आप सही कहते हो। फिर कभी कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय अपनी जगह है भैया, काम तो करना पड़ेगा, करे बिना नहीं होगा। पेज नंबर 17 योगसार में पेज नंबर 17 है, गाथा 11 के ऊपर। एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ये वाला। तो देखो, अब वो पहले तो अपन नक्की करो अच्छे से, बिल्कुल शांति से। वस्तु क्या, वस्तु का जो स्वरूप है ये जल्दबाजी का नहीं है, भागम भाग का नहीं है। ना तो संसार से घबरा के भागो और ना कुछ करो, पहले समझो शांति से स्वरूप क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है। तो देखो, क्या मैं ये मनुष्य हूँ, पहले नक्की करो। धर्म यहीं से तो चालू होना है भाई। ये जो मनुष्य पर्याय है, क्या ये मेरा वास्तविक स्वरूप है? क्या मैं रियल में मनुष्य हूँ? क्या मैं सदा काल मनुष्य ही था? क्या ये पर्याय सदा काल थी? क्या ये पर्याय सदा काल रहेगी? विचार करो, देखो। अगर तुम्हारे अंदर से उत्तर आता है कि ये पर्याय सदा थी, सदा काल रहेगी, तो बात खत्म हो गई, छोड़ो धर्म। लेकिन उत्तर आता है कि नहीं नहीं, ये पर्याय शाश्वत नहीं है, ये अवस्था, पर्याय शब्द से थोड़ा अपन को नहीं समझ, तो अवस्था समझ लो, इस जो भी वर्तमान की अवस्था, कि नहीं साहब ये शाश्वत तो नहीं है। कि क्यों? तुम अपने को मनुष्य मानते हो तो ये शाश्वत नहीं है, तो फिर तो तुम फिर कैसे रहोगे? कि ये तो मेरे सामने ही बदल रही। मैंने छोटा बचपना देखा, फिर बड़ा हुआ, फिर जवानी आई, फिर अब बुढ़ापा आ रहा है, और ऐसे मैंने मरते भी देखता हूँ लोगों को कि शरीर पड़ा रह जाता है और उसमें से जो जानने देखने वाला तत्व है वो निकल के जाता है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि भाई ये पर्याय तो सदा नहीं, अब ये पर्याय सदा नहीं रहेगी, तो फिर सदा कौन रहेगा? समझ में आया? कौन सी चीज़ है कि साहब ये पर्याय सदा नहीं रहेगी, लेकिन अंदर एक जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, वो नहीं बदलता, और जो बदलता नहीं है वो नष्ट भी नहीं होता। समझ में आया? जो बदलता है वो ही नष्ट होता है। द्रव्य की मूल सत्ता नहीं बदलती, ध्रुव तत्व है ना,
उत्पाद व्यय ध्रुव। तो उत्पाद व्यय ध्रुव तीन चीजें हैं ना। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवपना किस में हो रहा है? ये मेरे ही में हो रहा है। मेरे माने प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवपना है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद है, व्यय है और ध्रुवपना है। तो इसमें से जो उत्पाद है वो व्यय को प्राप्त होता है, जो उत्पाद है वो व्यय को प्राप्त होता है। लेकिन उसमें एक तत्व ऐसा है जो उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं होता है, वो है ध्रुव तत्व, अस्तित्व। जो वस्तु का मूल तत्व है उसमें उत्पाद व्यय तो होता है, लेकिन वो स्वयं उत्पाद व्यय रूप नहीं होता। अगर वो मूल वस्तु उत्पाद व्यय रूप हो जाए तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ में आया? जो बौद्धमती हैं वे उत्पाद व्यय को मानते, ध्रुव को नहीं मानते। लेकिन उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उत्पाद और व्यय होता किस में है। भाई जो वस्तु नष्ट ही हो गई, खत्म हो गई, तो अब दोबारा उत्पाद कहाँ से होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो मूल में एक तत्व ऐसा तो रहना चाहिए जिसके आधार से उत्पाद व्यय होता रहे और वो बना रहे। ये पंखा है तुम्हारा, तो ये पंखा जो घूम रहा है तो उसमें एक आधार ऐसा है कि जो नहीं घूम रहा है, तभी तो वो टिका हुआ है। अगर वो डंडी भी घूमने लग जाए, समझ में आया, और वो जिस एंगल में फंसा है वो सारे ही घूमने लग जाए, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो जैसे लोक में अब जैसे गाड़ी का पहिया चलता है, तो पहिया तो चलता है लेकिन वो जिसके आधार से चलता है वो नहीं चलता। ये बात पता है ना आपको? अरे देखा नहीं? बैलगाड़ी में देखा तुमने? हाँ, उसमें डालते, अपने सामने डालते पहिया। अरे साइकिल का बेरिंग उसमें डाल के देखो आप, तो वो घूमता है, वो डंडा नहीं घूमता, क्योंकि वो तो आधार है जिस पे वो घूमता है। अगर वो आधार ही खत्म कर दो तो वो घूमेगा किस पे? ऐसे ही जो उत्पाद और व्यय हो रहा है वो ध्रुव के आधार से हो रहा है। अगर वो ध्रुव तत्व गायब हो जाएगा तो ये उत्पाद व्यय रुक जाएगा। ठीक? तो वस्तु की 3 अवस्थाएं हैं प्रत्येक द्रव्य की, एक उत्पाद, एक व्यय और एक ध्रुवपना है। ठीक है? अब मजेदार बात यह है कि जो उत्पाद और व्यय है वो दिखता है, और उस उत्पाद व्यय का जो आधार है वो नहीं दिखता। लोक में भी देखो आपको ये पंखा तो दिखता है घूमता हुआ, लेकिन इस पंखे का जो आधार है वो नहीं दिखता, क्योंकि आपकी नज़र इसी पर रहती है। समझ में? और ये तो चूंकि पौधगलिक है तो आप अनुमान से ऐसा, अरे डंडी है ना, देखो वो खड़ी है, तो ये तुम समझ लें। लेकिन जो ध्रुव तत्व है वो ऐसा नहीं दिखता। उधर उत्पाद व्यय इतनी तेजी से हो रहा है। समझ में? देखो समस्या कितनी है। अपने को सम्यक दृष्टि होना है और सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन इतना कठिन क्यों है? आत्मा की अनुभूति इतनी कठिन क्यों है? क्योंकि जिसे हम आत्मा समझते हैं, हम जिसकी अनुभूति करते हैं वो आत्मा नहीं है। आया समझ में? आत्मा की अनुभूति कठिन क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय बता रहा हूँ। अनुभूति तो हम प्रति समय करते ही हैं, क्योंकि अनुभूति नहीं करें तो अपन जीव नहीं रहेंगे, फिर अपन जड़ हो जाएंगे। भाई जड़ में और अपने में क्या अंतर है? ये माइक में और मेरे में क्या अंतर है? मैं अनुभूति कर रहा हूँ और ये माइक अनुभूति नहीं कर रहा। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का एक लक्षण जैसे जानना देखना है, ऐसे ही भगवान आत्मा का लक्षण अनुभूति भी है। जो प्रति समय कुछ ना कुछ अनुभव करता रहे उसका नाम आत्मा है। ठीक है? अब आत्मा प्रति समय कुछ ना कुछ अनुभव करता रहे। अब वो जो अनुभव कर रहा है वो जब तक पर्याय और परद्रव्य का अनुभव कर रहा है तब तक मिथ्या दर्शन है।
समझ में आया? दुखी है, परेशान है, ये वो सिस्टम है बिल्कुल। और अगर वो आत्मा उन पर्यायों का स्वरूप पहचान ले और परद्रव्य को पर जान ले और उनसे भेद ज्ञान करता हुआ उनसे दृष्टि हटाकर ध्रुव तत्व की अनुभूति कर ले, इसका नाम आत्मानुभूति है। अब वो ध्रुव तत्व उन पर्यायों में मिला नहीं है, उन पर्याय रूप हुआ नहीं है, उस संयोग रूप हुआ नहीं है। अगर वो ध्रुव तत्व, वो चेतन तत्व अगर उन पर्याय रूप हो गया होता तो ध्रुव का अनुभव नहीं हो सकता था, क्योंकि ध्रुव की सत्ता ही मिट जाती। ध्रुव तो है, और मज़ेदार बात है वो ध्रुव कैसा है कि वो कभी नहीं बदलता। तो जो नहीं बदलता उसकी अनुभूति करना कठिन कैसे हो सकता है? जो बदलता है प्रति समय उसकी अनुभूति, जैसे अपन ने एक राख की अनुभूति करी अभिमान की जगह, ध्यान देना, अपन ने अभी एक परिणाम आया, भक्ति करने का भाव आया, पूजा करने का भाव आया, गंधोदक लगाने का भाव आया, तो वो परिणाम आया तो उस परिणाम की अनुभूति हुई कि गंधोदक लगाने का भाव आया। लेकिन क्षण भर बाद वो परिणाम अपने समय पे चला गया। अब मैं वापस उस अनुभूति करना चाहूँ उस परिणाम की, तो वैसी अनुभूति नहीं, क्योंकि वो परिणाम तो चला गया कि नहीं? तो ऐसे 24 घंटे जो हमारे परिणाम बदलते रहते हैं वे हमें द्वारा अनुभूति को प्राप्त नहीं होते। जो परिणाम आए चले गए, जो परिणाम आए चले गए, वो निरंतर अनुभूति बदलती रहती है। समझ में आया? तो वो क्यों बदलती रहती है? क्योंकि वो जिसकी अनुभूति थी वो ही चला गया। अब समझ गए? आपने जिन पर्यायों की अनुभूति की, जैसे मैं मनुष्य हूँ, तो ये अनुभूति शाश्वत नहीं है। क्यों? कि अभी तुम जिस मनुष्य का अनुभव कर रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद ये पर्याय में चेंज आएगा। अभी आप अपने को जितनी भी उम्र है तुम्हारी, 50 साल का मानते हो, 50 साल भर क्या बोलते हो? 50 साल की, तो अनुभूति क्या चलती? मैं कितने साल का? 50 साल का। फिर 1 साल बाद अनुभूति चेंज हो जाती है, फिर क्या बोलते हो? अब मैं कहूँ कि नहीं 50 साल वाली अनुभूति करो, तो तुम कहोगे कैसे करूँ, तुम 51 साल का हो गया। तो जो पर्याय की अनुभूति है वो क्षणिक है, दुखदाई है, क्योंकि वो पर्याय रहेगी नहीं। कभी कभी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये अध्यात्म, ये वेद ज्ञान, ये स्वाध्याय, ये धर्म, ये तत्व क्यों समझना है, क्यों करना है? ये मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये गंधोदक लगाना, ये व्रत नियम पालना, ये करना क्यों है? क्या रीजन इनके पीछे? अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं है। 90% लोगों को पूरी तरह पता नहीं है कि कौन सी क्रिया हम क्यों कर रहे हैं। ये गारंटी है मेरी, 90% आदमी नहीं जानता। देखो, जो अन्नमती हैं, अन्नमतियों के यहाँ भगवान की पूजा भक्ति करना, पहाड़ चढ़ना, वैष्णो देवी जाना, कहीं भी जाना, बहुत सरल है ये बात समझाना कि वे लोग क्यों करते हैं। देखो, उनके यहाँ ईश्वर कर्तावादी है, उनके सुख दुख को करने वाला ईश्वर है। तो सीधा गणित है, ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ करोगे तो ईश्वर तुम्हारे दुख मिटा देगा, परमात्मा तुम्हारे दुख मिटा देगा। और अगर तुम ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तो वो तुम्हें दुख देगा। बिल्कुल सीधा गणित। तो उनके यहाँ पूजा पाठ भक्ति, अब जो आएंगे ना नवरात्रि तो उपवास करेंगे, उनका उपवास भी सीधा है। प्रसन्न हो जाएंगी देवी जी, तुम्हारे मन का पति मिल जाएगा, तुम्हारी दुकान चल जाएगी, गणेश जी आए थे तो तुम्हारा बढ़िया मंगल हो जाएगा। माने वहाँ बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सेट, वहाँ एकदम सौदे जैसी बात है। भगवान की पूजा भक्ति करोगे, भगवान खुश होगा, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। जैन धर्म इस मान्यता को खंडित करता है, वो नहीं मानता।
जैन दर्शन बिल्कुल नहीं मानता कि ऊपर कोई परमात्मा ऐसा बैठा है जिसकी पूजा पाठ भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुमने नहीं करी तो तुम्हारे लिए दुख मिलेगा, ये मिलेगा। ये अपनी मान्यता बिल्कुल नहीं है। फिर भी चूँकि वो मान्यता समझना और समझाना बहुत आसान है, और बहुमत उसी मान्यता का है, बहुमत उसी मान्यता का है कि नहीं। चाहे अजैन कोई सा भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसके यहाँ मान्यता बराबर है। किसी के यहाँ अल्लाह करता है, किसी के यहाँ राम करता है, किसी के यहाँ गॉड करता है, किसी के यहाँ कोई, लेकिन करता कोई और है। ये बिल्कुल कॉमन फैक्ट है। लेकिन जैन दर्शन में ये बात नहीं है। लेकिन जैन दर्शन में बात तो नहीं है, लेकिन जैन ही रहते तो उन्हीं के साथ है। तो इसलिए जैनियों पे उनका प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था। इसलिए जैनी भी 90% जैनी और 95% लो आप न 95% जैनी तो जैन धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते। वे तो जैन धर्म को भले ही पूजा महावीर की करते हैं, पारसनाथ की करते हैं, लेकिन उसी मान्यता पूर्वक करते हैं। कौन सी मान्यता पूर्वक? जो अन्नमति करते हैं कि भैया भगवान की पूजा पाठ भक्ति करो, पारसनाथ अपने तो कर लेंगे। समझ में आया? एक इस मैंने जैनियों में भेद समझा रहा हूँ मैं। ये जैनियों में 95% लोग तो ऐसे हैं। अब कितना परसेंट बचा? 5%। तो 5% में भी 4% लोग इस मान्यता के हैं कि भगवान तो करता धरता नहीं है, लेकिन पुण्य से भला होता है। काय से भला होता है? अनुकूल सामग्री काय से मिलती है? पुण्य के उदय से। और पुण्य काय से मिलता है? तो लौट फिर के बुद्धू कहाँ आ गए? लौट फिर के बुद्धू फिर वहीं आ गए। कहाँ? कि काय से मिलता है? पूजा करने से, भक्ति करने से, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ने से। समझ में आया? तो वो 4% तो वो इनने तो सीधा कान समझ गए ना? हैं? ऐसे कान पकड़ते ना? हैं? तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो ऐसा कान नहीं पकड़ सकता। समझे? उसका हाथ छोटा होता है तो उसका ऐसा हाथ आता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब वो ये कान पकड़ सकता है। ये नियम है प्रकृति का। तो पहले के लोग झूठ फरेब बोलते थे नाम लिखवाने में। स्कूलों में 5 साल का 4 साल का बच्चा नाम लिखवाने पहुंच गया तो पहले नाम नहीं लिखा जाता। पहले कहते थे कान पकड़ो। तो ऐसा कान पकड़ा, जैसे इतना पकड़ा तो वो कहते थे ये 5 साल का है, इतना पकड़ा तो 5.5 का है, तो 6 का होगा तो इतना हो जाए। समझ में आया? तो 6 साल का हो जाता था तब नाम लिखते थे। तो जैसे अब बच्चे से कहा कान पकड़ो तो उसने कहा कौन सा? तो कहा ये, तो लो। इधर बोले ऐसे नहीं पकड़ना है, इधर से पकड़ो। आया समझ में? तो भैया मूल में तो कान ही पकड़ना है ना। आएगा ऐसे ये जीव के साहब अच्छा भगवान नहीं करता? नहीं भगवान है। तो कौन करता है? तो भैया कर्म करता है। तो जैनियों का कर्ता कौन है? कर्म। कर्म सुलावे कर्म रुलावे, कर्म ही सब कुछ करावे। कर्म बड़े बलवान होते हैं, कर्म ही सब कुछ देता है। और जे अपन भी मानते हैं, तुम योग्यता नहीं मानते बिल्कुल भी। आप कहोगे नहीं हम तो इतना स्वाध्याय करते, नहीं, अभी भी सारा आरोप हम पुण्य पे लगाते हैं। जैसे किन्हीं के अनुकूल सामग्री आए तो हम योग्यता नहीं जानते, साफ पुण्य का उदय बहुत है उससे, सब पुण्य से आ रहा है। माने पुण्य से आ रहा है तो तुमने भी पुण्य को कर्ता माना ना। भाई मेरे पास पैसा आया तो पुण्य के उदय से आया कि अपनी योग्यता से आया? दो में से कौन सी बात है सही? पुण्य से आया ये निमित्त का कथन है, और योग्यता से आया ये उपादान का कथन है। कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? हैं? उपादान से। और तुमने सारा आरोप किस पे लगाया? और जब आरोप लगा रहे थे
तब तुम्हें उपादान याद आ रहा था। तो हम क्या होता है, बात तो ये सीख तो लेते हैं परिभाषा वगैरह पढ़ पढ़ के कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, लेकिन अंदर में मान्यता पूरी निमित्त की रहती है, पूरी निमित्त की। तो हमारे अंदर पूरा दिमाग में मिथ्यात्व चलता है कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है। और पुण्य कहाँ से मिलता है भाई? पुण्य का गणित क्या है? पुण्य मिलता पूजा पाठ भक्ति से, दयादान से, समझ में आया? और कोई कारण नहीं है। तो आदमी वो जो दया दान पूजा भक्ति भी करता है, वो एक, अभी तुम 4% तो छट गए ना, वो 4% इसी के लिए करता है। काय के लिए? पुण्य के लिए। और ये पाप से डर क्यों लगता है लोगों को? डर लगता है ना पाप करने से। देखो पीछे बताया था ना, स्वच्छंदी होने से सबको डर लगता है, लेकिन व्यवहाराभासी होने से किसी को डर नहीं लगता। क्यों भाई? चाहे आदमी व्यवहाराभासी हो और चाहे स्वच्छंदी हो, बात तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन तुम देखना दुनिया में कोई भी आज तक मेरे पास तो नहीं आया, कम से कम कहो ये प्रश्न लेके कोई नहीं आया कि हम व्यवहाराभासी हो गए अथवा व्यवहाराभासी होने से डर लगता है। ये कोई नहीं पूछता आज तक। कोई आदमी बहुत पूजा पाठ करता हो, वो किसी पंडित के पास जाके नहीं कहा पंडित जी मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ये नुकसान तो नहीं है? देख लो तो पूछ के देख लेना। लेकिन कोई आदमी पूजा पाठ नहीं करता तो वो जरूर आएगा ये पूछने के लिए, पंडित मेरा पूजा में यार मन नहीं लगता, या मैं पूजा में नहीं जा पाता यार, ये तो बहुत ऐसा लगता स्वच्छंद तो नहीं हो रहा है। तो पूजा करना या पूजा नहीं करना, इसमें तुमने जो भेद डाला है, और पूजा करने वाले को तुम सही मानते हो और नहीं करने वाले को गलत मानते हो, तो उसका आधार क्या है? आपने किस आधार से सही गलत का निर्णय लिया? आपका पूरा आधार केवल पुण्य और पाप है। क्योंकि गहरे में गहरे हम पुण्य को अच्छा मानते हैं, हम गहराई में पुण्य को भला मानते हैं। हमें पुण्य करने में कभी भय नहीं लगता, पाप करने में भय लगता है। उसका कारण है, पाप से भय क्यों लगता है बताओ भाई? पुण्य और पाप में आपको पाप करने से भय लगता, पुण्य करने से क्यों नहीं लगता है? बस क्योंकि आपके अंदर एक मान्यता सेट है कि पाप का फल बुरा है और पुण्य का फल कहते तो हैं कि बुरा है, लेकिन पुण्य का फल कोई बुरा नहीं मानता। अगर मैं आपसे कहूँ, अरे महाराजों से कहते हैं कई लोग, तो महाराज भी खुश हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, कहने वाले को ही पता नहीं, कहते ये महाराज बहुत पुण्यशाली है इनका बहुत पुण्य का उदय। क्योंकि साहब क्यों पुण्य का उदय इन महाराज का? इनके आगे पीछे जनता बहुत दौड़ती है, समझ में? और ये जो करे वो अतिशय हो जाता है, बहुत गजब गजब गजब। अब वो तो पुण्य के गीत गाए जाते हैं, ये पुण्य भला है बुरा है संसार कौन कहता है जगत में? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का उदय हुआ तो समझ लो वो कह गए, बता गए ना। हम तुम तो कभी जिंदगी में पुण्य को बुरा कह ही नहीं पाते, और अभी भी कान्जी स्वामी को मानने वाले पुण्य को बुरा ही बस कहना सीखे हैं, मानना तो अभी भी नहीं सीखे और खेल तो मान्यता का है। खेल तुम्हारे बोलने से क्या होता है? बोलना तो दो कौड़ी का है, तुम्हारे अंदर जो मान्यता है असली जड़ तो वो है, समझ में आया? तो वो पुण्य में वो बुद्धि बढ़ी। तो मैं तो क्या समझा रहा था कि ये दया दान पूजा पाठ भक्ति ये कोई सम्यक दर्शन के लिए नहीं करता, ये कोई देव शास्त्र गुरु की बहुत महिमा आ गई इसलिए नहीं करता है। अधिकतर तो जी परंपरा से बचपन से संस्कार पड़ गए। भाई कोई चीज़ जो जन्म घुट्टी पिला दी गई बचपन से तो संस्कार बहुत प्रबल होता है। 10 साल की उम्र तक कोई संस्कार आपको कंटिन्यू दिया जाए
तो अपना क्या होता है, मनोविज्ञान कहते हैं कि अपना एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन, और एक होता है चेतन जागृत मन। तो जो अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, वो 10 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा जागृत रहता है, 10 साल की उम्र तक। और जो चेतन जो जागृत मन है वो सोया रहता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जितने जल्दी ध्यान चीज़ें याद रहती हैं, जैसे उनको आप रटाओ कोई चीज़, तो वो जितनी तेज़ी से रट सकता है उतनी तेज़ी से तुम नहीं रट सकते। वो जितनी जल्दी 6 डाला याद कर सकता है तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो छोटे बच्चों को गाथाएँ याद हो जाती हैं, तत्वा सूत्र तक याद कर लेते हैं। कई तो बहुत 5-5, 6-6 साल के बच्चों को कितना याद करा देते हैं, 8-8 साल के, और इतना इसलिए तुम देखना, जो तुमने बचपन में याद करा होगा वो आज भी नहीं भूले होंगे तुम, देखना तुम। और जो तुमने बाद में याद करा होगा वो भूल जाते हैं, लेकिन बचपन में 10 साल की उम्र तक। इसलिए मुझे पुराना विनय पाठ, अब ये नया वाला बिल्कुल याद नहीं, सफल जन्म मेरा भया, ये याद नहीं है, क्योंकि वो यह ठाड़े हुए कि मैंने बचपन से बहुत करा। और फिर जो तुम्हारी संस्कृत वाली पूरी नमोस्तु से लेके समझ में आया जोहोमी तक, और फिर वहाँ से चले सो बिन जाने व जान तक, और फिर उसमें भी कई पूजाएं जो अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता को माना, तो ये पूरी पूजाएं करते थे, उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ, तो ये सब जो करते आए तो वे छोटे बचपन में एकदम सेट हो गए, एकदम सेट। जे गंधोदक लगाने के जो संस्कार, जो सब चंदन लगाने के, अपन को लगता है कि जो अपन कोई बहुत होश पूर्वक लगा रहे हैं, जो कोई तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो तुम्हें बचपन से वो रोज रोज वो क्रिया रोज तो एकदम प्रबल हो गए वो संस्कार। जैसे कई लोग कहते ना, हम चाय नहीं पीते तो सिर दर्द करता है, तो ये है क्या चीज़? ये कुछ भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मनोविज्ञान है। आप रोज कोई प्रक्रिया, कोई आदत दोहराते हो तो वो आपके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, और वो जब सेट हो जाती है तो तुम देखना, जो चाय पीने वाले होते हैं, जैसे उनने आज चाय नहीं पी, लेकिन उनको तुम याद मत दिलवाना कि उनने चाय नहीं पी, तो उनका सिर दर्द नहीं कर सकता। उनको जब तक याद नहीं आएगा कि हमने आज चाय नहीं पी, तब तक उनका सिर दर्द नहीं करेगा। और जैसे ही उनको याद आया कि आज तो मैंने चाय नहीं पी, बस उनका 2 मिनट बाद सिर दर्द होने लगेगा। तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो 10 साल तक, मम्मी पापा 1 साल की उम्र से 2 साल की उम्र से उसे रोज मंदिर ले जाते हैं, रोज 3 साल का, तो वो धीरे धीरे उसका संस्कार, वो मंदिर में आना, सिर झुकाना, नमोस्तु करना, नमस्कार करना, परिक्रमा देना, चत्तारी मंगल पाठ बोलना, ये सब बोलना बिल्कुल सेट हो जाता है, जैसे अपन बहुत बड़ा धर्म समझते हैं। तो क्या करें पंडित जी, संस्कार नहीं दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तुम्हें ये समझा रहे, इनका धर्म से वास्तविक कोई लेना देना नहीं। धर्म तो बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ है, जिसमें कोई तुम्हारी ये क्रिया कांड, जो तुम्हारी आदतें कोई काम नहीं करती। ये तो एक आदत है, डेवलप हो गई, जिसको जैसी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 10 साल तक अपन ने करी एक बार, फिर आपको 10 साल में लालच दिया गया शुरू से। 5 साल के 6 साल के बच्चे को लालच देना चालू किया। क्या किया कि बेटा मंदिर जाओगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, बेटा तुम्हारे अच्छे काम हो जाएंगे, बेटा पैसा पुण्य के उदय से आता है और भगवान की पूजा करने से पुण्य बनता है। जे गंदूदक लगाओ सिर पे तो और खतरनाक मिथ्या दृष्टि और भी एक से एक बेकदे लगाओ तो तुम्हारा जो है स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। किसी के वो अब बच्चा बीमार है, मान के चलो मम्मी को गंदूदक रखलाई, देखे तुमने पहले की मम्मी रखलाती थी, डिब्बी ले जाती थी और तुम बीमार होते थे तो वे उसमें गंदोदक रखलाती थी। और अभी एक महाराज जी हैं, उनका गंदोदक तो फेमस ही है पूरे जगत में, समझ में, वे तो गंदोदक ही बांटते हैं। तो वो गंदोदक ले आई और लगा दिया, अब तेरा बुखार उतर जाएगा, समझ में। तो वो ऐसी और मान्यताएं अपने अंदर, वे अवधारणाएँ अनकॉन्शियस माइंड में सेट होती रहती हैं, पर अपन को पता नहीं चलता कि वो सब सेट हो चुकी हैं। और फिर अपन जब बड़े हो जाते हैं तो ये 14, 15, 20 साल के होते होते वो अपन उसका हठाग्रह पैदा कर लेते हैं।
फिर लोग ऐसे कहते हैं हमें मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, हम पूजा नहीं करें तो हमें चैन नहीं पड़ती, हम तो भगवान का अभिषेक नहीं करें तो हमें चैन नहीं पड़ती। वो चैन नहीं पड़नी मैं समझ गए, वो व्यसन हो गया। और मज़ेदार बात है, इस व्यसन को बुरा कौन कहे भाई, इस काम को बुरा कौन कहेगा, ये भी तेरी आदत है, गुलामी है। ये तो सब बहुत प्रशंसा मिलती है और बहुत अच्छा बोलते सब। तो देखो ये पुण्य के संस्कार आज के नहीं हैं, ये जन्मों जन्मों के ये पुण्य की क्रिया, पुण्य में धर्म बुद्धि, पुण्य में सुख बुद्धि, पुण्य का फल अच्छा है, ये मान्यता हमारी जन्मों जन्मों से बैठी हुई है। और इस मान्यता के चलते वो इतनी प्रबल बैठी हुई है अनकॉन्शियस माइंड में हमारे, कि हम लोग इतना स्वाध्याय, इतना समय सार सुनने पर भी, इतनी गहरी तत्व चर्चा सुनने पर भी पुण्य में से उपादेय बुद्धि नहीं तोड़ पाते, पुण्य की क्रिया में कर्तव्य बुद्धि नहीं तोड़ पाते, पुण्य में हित बुद्धि नहीं छोड़ पाते, वो बनी रहती। और फिर शुभ भाव जरूरी तो है भैया, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव तुम्हें रहना ही चाहिए। ये सब तुम्हारी खोटी मान्यताएं हैं, ये सब तुमने अपनी मिथ्यात्व के पोषण के लिए सब खाद पानी की व्यवस्था कर रखी है। कौन सी खाद पानी? के शुभ भाव अशुभ से तो अच्छा है, शुभ भाव जरूरी है। जब तक शुद्ध में नहीं जाओ तब तक तो शुभ करना ही चाहिए। देखो भाई, स्वच्छंदी नहीं हो जाना, समझ में आया? स्वच्छंदी नहीं हो जाना, ये हमने ऐसा भुट्टी में पी लिया कि हमने इस स्वच्छंदी नहीं हो जाने के चक्कर में मिथ्यात्व पकड़ रखा है। क्यों? निहाल भाई के बोलों में पढ़ लेना आप, निहाल भाई ने लिखा है स्वच्छंदी नहीं हो जाना, ये कह के पुण्य पकड़ के बैठा रहता है, क्रिया पकड़ के बैठा रहता है। और कभी भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण ही नहीं करता, कभी भी पर्याय दृष्टि छोड़ता ही नहीं है। हमेशा धर्म के नाम पर परिणाम की चिंता बनी रहती है, परिणाम बिगड़ने का भय रखता है। और परिणाम बिगड़ना समझता कुछ नहीं है। पर्याय दृष्टि महामिथ्यात्व संसार का कारण सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम है। क्या बोला मैंने? पर्याय दृष्टि, अपने को मोही रागी द्वेषी मानना, अपने को मोही रागी द्वेषी अनुभव करना, अपने को मनुष्य मानना, अपने को स्त्री मानना, इनका कर्ता धर्ता अपने को मानना, ये दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम है। लेकिन ये कौन बिगड़ा हुआ परिणाम मानता है? तुम अपने को मनुष्य मानते हो, तुम्हें लगता है बिगड़ा हुआ परिणाम है? बताओ, हृदय पे हाथ रख के। अपने को रागी द्वेषी मानते हो, कसाय वाला मानते हो, लगता है कि ये बिगड़ा हुआ परिणाम है। परिणाम खराब पर मान नहीं, परिणाम आप कहते परिणाम बिगड़ा, क्या बिगड़ा परिणाम किसे मानते तो बताओ। ये तो इस पे चर्चा तो करनी चाहिए ना कि भाई हम बिगड़ा हुआ परिणाम बोलते तो रहते हैं, ये है क्या बिगड़ा हुआ परिणाम? अभी इंदौर में था, तभी प्रश्न आया था कि टोडामल जी साहब, मैं नहीं उठाया था। अब वो लेकिन प्रवचन तो वहाँ 1.5 घंटे के हुए, फिर भी कितना कहूँ कहने की तो बहुत है ना, तो भी बहुत सारे विषय नहीं कह पाते। हमने फिर कहा हमने पुराने प्रश्न सुनना, उसमें मिलेगा। लेकिन अब तो भीम गली में आ गए तो कोई टारगेट तो है नहीं यहाँ तो 10 दिन है ही नहीं, जिंदगी है तो ये चलिएगा शांति से। तो बिगड़ा हुआ परिणाम किसे कहते बताओ? हमें यही नहीं पता बिगड़ा हुआ परिणाम क्या चीज़ है। हम लोग प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, इससे ज़्यादा बिगड़ा हुआ परिणाम कुछ नहीं है, लेकिन हमें मानते नहीं। हम बहुत स्थूल जिंदगी जीते हैं। ये सम्यक दर्शन इसलिए तो नहीं होता। ये सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों है? सम्यक दर्शन दुर्लभ है इसलिए कि ये जीव असली मिथ्यात्व क्या है ये पहचान ही नहीं पाता। अब जब असली मिथ्यात्व क्या है ये पहचान नहीं पाता तो उसका अभाव कैसे करेगा बेचारा?
भाई उसको तो स्थूल पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, उसी परिग्रह, भाई पाप जानता है वो। इससे और क्या है, वो बड़ा पाप किसे मानता है? सप्त व्यसन का भाव आ गया तो बहुत बहुत बड़ा पाप समझता है, बहुत बड़ा, समझ में आया? और जो दया दान पूजा भक्ति चलते रहे, थोड़ी हिंसा होती रहे, तो कोई ऐसा फिर कोई बिगड़ा हुआ परिणाम नहीं। अगर आप मर्यादित भोजन करते हैं, आप अभक्ष नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगता कि मेरा कोई बिगड़ा हुआ परिणाम है। काय का बिगड़ा हुआ परिणाम? बहुत अच्छा परिणाम आ रहा। अरे भैया बहुत शुद्ध खाते, फिर मान चलो आप थोड़ी निवृत्ति भी ले ली आपने, सोनागिर में नैनागिर में रहते हो, तो हम तो बिल्कुल भैया बिल्कुल ठीक, हमारे तो पास परिग्रह के नाम पे भैया 20-50 हज़ार रुपये रख रखे हमने, 50-20-25 लाख रुपए उनका ही ब्याज आता है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। उसे पता नहीं ये भी महामिथ्या है। समझ में आया कि नहीं आया? एक उद्गल परमाणु में अपनापन पूरा मिथ्यात्व है, और तू तो 50 लाख को तो अपना मानता है, बाकी के लाखों को तो नहीं देते। 50 लाख तो हमारे नहीं। समझ में आया? बिगड़ा हुआ परिणाम। देखो, प्राप्त पर्याय में तन्मय, चाहे वो पर्याय कितनी बढ़िया क्यों ना हो, ये सब कितनी बढ़िया हो। सुनो, तीर्थंकर की पर्याय बहुत बढ़िया है कि नहीं? A1 क्वालिटी की पर्याय तीर्थंकर की पर्याय, लेकिन वो तीर्थंकर की पर्याय में भी अपना हित माने तो उसी समय बिगड़ा हुआ परिणाम है। बोलो, अगर तुम तीर्थंकर होना चाहते हो तो तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ परिणाम है। किसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तुम तो अभी करोड़पति होना चाहते, तुम तो अभी पूजना चाहते हो, तुम्हें लोग पूजें, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारी ये हो, तुम्हारा वो, तुम्हारे यश फैले। तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि जगत में है कौन? लेकिन ये मिथ्या तो लगे किसे? बोलो, आश्रम बनवाने का भाव, समाज की चिंता का भाव, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की चिंता का भाव, सबकी चिंता अपने सिर उड़ रखी, ये महामिथ्यात्व है। ये कौन माने? कहता है हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम ये आश्रम अपने लिए थोड़ी बनवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तो किसके लिए बनवा रहे? हम तो दूसरों के लिए बनवा रहे। गजब हो गया। 2 बाल बच्चे नहीं करे तूने, शादी नहीं करी, इस चक्कर में कि वो जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं आत्म कल्याण कैसे करूँगा, लेकिन तूने 20 ब्रह्मचारियों की जिम्मेदारी ले ली और कहता कि सब मेरे बच्चे हैं। क्यों भैया? इस जगत की चिंता करेगा और फिर दूसरी बात, परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार कराएगा कैसे? वे सब जो भी हैं वे तो सब अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करेंगे, और फिर तेरी कसाय तो होगी, क्योंकि तू उनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहेगा, फिर दुखी होगा। लेकिन कोई इस परिणाम को बिगड़ा हुआ परिणाम कैसे माने? बोलो, मंदिर बनाने का परिणाम बिगड़ा हुआ परिणाम है, कौन माने? मानेगा कोई है? लेकिन हाँ, अनछना पानी पी लिया तो बहुत बिगड़ा हुआ परिणाम है। अगर तुमने जरा सा वो अशुद्ध खा लिया तो बहुत बिगड़ा परिणाम। तुमने जरा सा और कुछ जो भी तुम लगा, ये स्थूल मज़ेदार बात है और सच्ची बात तो ये है कि वे परिणाम भी मिथ्यात्व के जाए बिना मिटते नहीं, केवल उनको दबाता है। विषय भोगों को गाली दे दे के, उनकी निंदा कर करके दमन करता है। दमन समझते हो तुम लोग? ऐसे गरीब आदमी होता है तो बड़े आदमी के मकान से गुजरता है तो मन तो करता है कि यार ऐसा मकान काश अपना होता है, तो अब हो तो सकता नहीं, तो फिर क्या करता है? कैसी गाली देता है? अरे ये बड़े आदमी नाम के हैं, नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते, समझा? मरे यार, इनका बेटा तुम्हें पता नहीं है, अजैन लड़की के चक्कर में घूम रहा, इनकी लड़की अजैन लड़की से फंसी, ऐसे। तो वो निंदा क्यों करता है? ताकि उसके मन को जो शांति मिल जाए, हाँ, कि मैं आई एम राइट, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। ऐसे ही बहुत सारे जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे क्या करते हैं? विषय भोगों को गाली देते हैं। समझ में आया?
शादी वगैरह करने वालों को गाली देंगे, तुम महापापी है, तुम है संसार। और अंदर में खुद के कसाय बहुत है। अब वो अंदर पीड़ा देती, सालती है ना वो पीड़ा, क्योंकि आत्मा तो मिला नहीं, आत्मा का आनंद तो आया नहीं, स्वरूप की मस्ती तो आई नहीं। देखो, जो अंदर से सुखी होता है उसके लिए कभी बाहर से दुख नहीं होता। वो तो उसके पास पापी के, जो हमारे मुनिराज की मस्ती है वो क्या ऐसी क्यों है? जैसे मान के चलो मुनिराज है और उनके पास कोई शिकारी आ जाए तो वो शिकारी दिखता ही नहीं उनको, वो पापी दिखता ही नहीं। वो कहता महाराज में शिकारी हूँ। अरे छोड़ यार, ये तेरी पर्याय तू क्यों देखता है? ये शिकार फिकार करना तेरा स्वरूप नहीं है। तू तो अपने स्वरूप को देख, तू आत्म तत्व है। वेद ज्ञान करा देते हैं, उन्हें कोई घृणा का भाव नहीं आता, ये शिकारी, ये पापी, इससे मैं बात क्यों करूं, कुछ नहीं। और वो शिकारी माने तो माने, नहीं माने तो चला जाए, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता, कोई पीछे नहीं पड़ते, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। भाई साहब, असली निर्वृत्ति तो ये है, असली त्याग व संयम तो ये है। मैं तो कई पंडितों को जानता हूँ, उनके पास कोई प्रवचन सुनने चला जाए तो पकड़ करते हैं। तुम्हारी भिंड में होती ना पकड़, अब नहीं होती। वो पकड़ करते, समझ गए? पकड़ करेंगे माने उसके पीछे पड़ेंगे। कोई चेहरा नया दिख गया, इसको बुलाओ, अपने चेले चपाटों से कहेंगे इसको बुला के लाओ, कमरे में बुला के लाओ, बुला लो। अब वो कह रहा काय को बुलाना तुम्हें, और उसका पूरा जीवन कुंडली, पूरा परिचय, फिर तुम ऐसे लगो, ये करो। अरे अपना काम तत्व सुनाना है, स्वाध्याय सुनाना है, अच्छा लगेगा तो आएगा, समझेगा। हमें तो कोई लेना देना नहीं तेरे से, समझ में? हमें क्या मतलब? लेकिन पकड़ पकड़ के भक्त बनाने की परंपरा, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़। अरे तेरी नज़र में तेरा गुरु सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन तेरे गुरु को सारी दुनिया माने, ये आग्रह तेरे को क्यों है? और तेरे गुरु में दम होगी तो और आएंगे। एक हमारे मित्र हैं जो अब नहीं रहे, वो इसी बात से गुस्सा है कि मैं उनके गुरु को गुरु नहीं मानता। नहीं समझ? अरे मैंने कहा तुम्हारा गुरु है तो तुम मानो। बोले नहीं तुम भी मानो। अब मैंने कहा अब मित्र नहीं रहे ज़्यादा। हाँ, अब वो मित्र नहीं रहे। मित्र क्यों नहीं रहे? कि तुम हमारे गुरु को गुरु, अरे भैया हम तुम्हारे गुरु जी को हम गुरु जी क्यों? और बता, इतना आकर इतनी कसाई हो जाती है लोगों को। अब जैसे देखो, मैं चलो मेरे तुम्हें वो सुना रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं 17 साल हो गई यहाँ रहते हुए। हमारे गुरु डॉक्टर भारल जी थे। मैंने तुम लोगों से हृदय पे हाथ रख के बताओ, कभी कहा कि भाल जी को यहाँ बुलाओ? कभी कहा? हम क्यों कहें? नहीं साहब, वो आपके गुरु रहे, हमारे रहे, हमें क्या मतलब? भाई हमारे गुरु जी वो हमारा जाने, हमें उनसे मिलना हो, हम पर्सनल जाएंगे। हम तुम्हारे ट्रस्ट पे बोझा क्यों डालें? भाई तुम्हारा मन करे तुम बुलाओ। मैंने आज तक एक विद्वान की जिम्मेदारी नहीं ली। पहले जब ये बसंत जी के पहले जब ये लोग हम आए तो ये इधर नया नया बना था, तो विद्वानों को जानते नहीं थे, तो मेरे से कहते थे फ़ोन मिलाओ। तो मैंने विद्वानों को, मैंने कहा मैं किसी को नहीं मिलाता। तो क्यों आप क्यों नहीं मिलाते? आपकी जान पहचान। मैंने कहा मैं बुलाऊं फिर मैं ही जिम्मेदारी लूँ, तुम अपनी दुकान चलाओ। भाई मुझे तो सुनना नहीं है, आपको विद्वान को नहीं सुनना। भाई साहब मेरे को जिसको सुनना मैं उसके पास खुद ही चला जाऊँगा, और हमें किसी को सुनवाने का राग है नहीं। जिसकी होनहार भली हो बुलाओ, सुनो, जाओ। तो मैंने तो एक दिन भी नहीं बुलाया, न मैंने एक दिन की व्यवस्था ली किसी की। तो हमारे गुरुजी आए, जबकि आए थे ना, ओसवाल भवन में हुआ, सब हुआ 2 दिन। हमें कोई ऐसा नहीं कि हमारे तुम्हारे, भाई हमारे गुरुजी को सारी दुनिया सुने, ये आग्रह क्यों है? ये कसाय क्यों है? इतना पक्ष क्यों है? भाई सीधी सी बात है, इतना तो जरूर होता है साधर्मी के नाते कि हमने आपको परिचय दे दिया। जैसे बसंत जी से किसी ने पूछा आप किसको सुनते हो? इन्होंने कहा हम तो भैया डॉक्टर साहब को सुनते हैं, या विवेक जी को सुनते हैं। उन्होंने कहा भैया विवेक जी कौन है? भैया यूट्यूब पे प्रवचन भेज दिया उनके मोबाइल पे, बस ठीक है। उसके बाद हमारा तुम्हारा ख़त्म। अब विवेक जी तुम्हें जमे हो तो तुम सुनो, नहीं जमे हो तो नहीं सुनो।
हमें कोई विकल्प नहीं, उसके कारण हमें उससे राग द्वेष नहीं होना चाहिए। भाई हमें तो राग द्वेष मिटाने, हमें धर्म के नाम पर राग द्वेष थोड़ी करने किसी से, नहीं समझ में। भाई महाराज वाले हैं, कोई वाले हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते तो नहीं सुने, हमें तो कोई विकल्प नहीं, ना हमें किसी को सुनाना। हम तो भाई साहब इस भगवान आत्मा की बात जैसी है वैसी सुनाएंगे। साहब थोड़ा पुण्य को भला कह देंगे तो 50 लोग जुड़ जाएंगे, हमें क्यों जोड़ना, हमने ठेकेदारी ले रखी जोड़ने की। हमारा भाव ये जोड़ने के लिए पैदा हुआ क्या? अरे हमें तो सबसे टूटना है, हमें तो एकांत में जाना है, हमें तो आत्मा में रमना है, हमें पर से संबंध सब छोड़ने, हमारे तो जिनसे बने हैं उनसे छोड़ना है भैया। तुम नए संबंध बनाने के चक्करों में लगे है। लेकिन ऐसे लोग बहुत करते, गुरु गुरु का आग्रह हो जाता है, वो इतने गुरुवादी हो जाएंगे, वो गुरु गुरु माने उनको प्रवचन उसी गुरु का होए, बस सब जगह पूरी दुनिया में उन्हीं का हो। एक सम्यक दृष्टि है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि, उन्हीं का करा। ये कैसी बात है, कैसी बात है? अरे भाई अपने आप तुम्हारे गुरुजी सम्यक दृष्टि अगर होंगे और उनके निमित्त से जो जिन जीवों की होनार पकनी होगी मिलेंगे, अपने आप मिल जाएंगे, क्यों तुम परेशान होते हो? और सीधी बात, अपना गुरु अपना है, दूसरा अपने गुरु को गुरु माने, ये आग्रह बिल्कुल भूल कर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो क्या समझा रहा था, पुण्य के संबंध में समझा रहा था। अभी पूरी बात कह नहीं पाया, ध्यान रखना। अभी धारा बहुत सही बनी हुई है और अभी वो अपन चल रहे हैं जहाँ से। तो पहले नंबर पर तो ये असमान जाति, वही पुण्य पे चली गई थी ना गाड़ी, अभी लौट के आओ। असमान जाति मनुष्य पर्याय में अहम पना पसरा पड़ा है। माने आप समझ रहे आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो ध्रुव तत्व का हमें ढंग से परिचय ही नहीं है। भाई हमें तो जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति क्षणिक पर्यायों की हो रही है, और क्षणिक पर्याय में भी स्थूल पुद्गल द्रव्यों की, क्योंकि हमें जो मोह राग देश जो मलिन पर्याय हैं उन तक भी हम नहीं जा पाते। हम तो रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, हमारी सारी चेतना तो इनमें ही लगी पड़ी हुई है। ये तो अपन घंटा भर 2 घंटे के लिए मंदिर आ गए तो थोड़ी देर के लिए विचार करने लगे। ये भी जो विचार है ना, ये भी कोई काम का नहीं है। मैंने बताया था कि क्यों, कि ये भी आदत डेवलप हो गई है कि मंदिर में आधा घंटा आए, थोड़ी देर के लिए प्रवचन वगैरह सुना, क्षयोग संज्ञान का जानकारी हुई, विषय बना और बस बाहर चले गए। वो फिर फिसल गया, फिर अगले दिन फिर आए तो वो एक व्यसन बन गया। क्या बन गया कि आधा 1 घंटा सुन लेते, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ये तो पराधीन है भैया। सुनना सुनाना निहाल भाई तो ऐसा लेते हैं, पर के लक्ष्य से सुनना सुनाना, समझ में आया? और पर के लक्ष्य से सुनना अनंत संसार का कारण है। सुनना ही उद्देश्य है जिनका, जो सुनने मात्र आते हैं और थोड़ी देर अच्छी बात लगती है, बहुत बढ़िया। अब हम तो साहब, हमें तो स्वाध्याय के बिना चैन नहीं पड़ती। तो तुम बहुत समझदार नहीं हो, अपने स्वरूप में रहो, आत्मा का अनुभव करो, असली पुरुषार्थ वो है। और ये करते करते तो बहुत चला जाएगा। तो मैं अपनी मान्यता को चेक करता हूँ कि मेरी असलियत में मान्यता क्या है। तो वो वेद ज्ञान करा रहा था मैं, अब वेद ज्ञान देखो कल कराऊंगा, है ना। अपन अभी ध्यान रहे ना, अभी धारा है, ये सब चली जाती हैं। कल ध्यान से चलेंगे। ये लिखा ना शुद्ध, इसकी व्याख्या कर रहा है ना, शुद्ध और ध्रुव तत्व की। तो फिर कल फिर शुद्ध ध्रुव, तो शुद्ध की व्याख्या अभी अधूरी हुई, अब शुद्ध की व्याख्या कल पूरी होगी, करेंगे, ठीक है। अभी का समय हो गया। सहजानंद।